शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये इसकी डिटेल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम पे आ जाते हैं डायरेक्ट, डायग्राम में सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लें कि आई से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। और एंगल हमारे पास आई से जो है वो अल्फ़ा बना हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस लेंस है। सेपरेशन बिटवीन द बोथ लेंसेज एल, जो ठीक है ना, ये एल है। फिर उसके बाद ये पॉइंट ओ है आपका और ये ओ डैश है। दोनों लेंसेज का जो सेंटर पॉइंट है ओ और ओ डैश। ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है। इस लेंस ने जब इस ऑब्जेक्ट को इमेज बनाया तो यहाँ पर बना ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश इसका ऑब्जेक्ट हो गया और इसने इमेज बनाया तो ए डबल डैश बी डबल डैश। और ये किस तरह है, ये बिल्कुल ऐसी है कि इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ पर इसने दिखाया है। इसको आप ए डैश बी डैश को ए डबल डैश बी डैश डबल डैश के बराबर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसी साइज़ को बड़ा करके दिखाया है, ठीक है ना। आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपका शेडो जो है वो ज़मीन पे हो, तो वो आपका शेडो ज़्यादा लेंथ का होता है लेकिन आपकी हाइट इतनी नहीं होती। इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ बस मैं। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस भी आपका डी होगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का जो हमारे पास फार्मूला है, यानी मैग्नीफिकेशन का, तो वो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको टेंजेंट कंसीडर कर लिया कि टेंजेंट अल्फ़ा, और टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस जो है वो डी हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर किस तरह है, ये ए बी, तो ये ए से बी तक, ये ए से बी तक, ये ट्रायंगल कंसीडर किया है हमने। ये जो ट्रायंगल मौजूद है हमारे पास ए डैश बी डैश ओ, तो ये हमारे पास ये 90 बनेगा। देखिएगा ये चीज़ गौर से, ये 90 बनेगा। 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस का काम नहीं है टेंजेंट में, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। तो ये हमारे पास एंगल बना हुआ है, एंगल के सामने ये हमारे पास जो है वो ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है ये बेस है, और ये किसके बराबर है, डी के बराबर। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, डी के। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने रिप्लेस करी कि ए बी आ गया और बी ओ बी आ गया, या बी ओ आ गया। तो बी ओ किसके बराबर है, डी के, तो यहाँ डी आ गया। क्योंकि अल्फ़ा जो है बहुत स्मॉल है, इसलिए टेंजेंट अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस किया है। अब सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम ए डबल डैश बी डबल डैश ओ कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है टेंजेंट बीटा, अब बीटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ, तो इसमें भी जो है ये सी के डी के बराबर आएगा। देखें किस तरह, इसमें परपेंडिकुलर और बेस। अब ये ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो डिस्टेंस है ये हकीकत में क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये ट्रायंगल हमने बीटा का, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो था वो अल्फ़ा का था। ये एंगल जो है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये अल्फ़ा है, और ये साइड भी अल्फ़ा है। ये दोनों अपोजिट एंगल है, सेम होते हैं। तो ये जो एंगल है हमारे पास ये बीटा का है, तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश के बराबर है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बराबर हो गया ये ओ डैश, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गई, और अगेन टेंजेंट है तो हाइपोटेन्यूस हमारे किसी काम का नहीं। तो ये हमारे पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, तो पीछे हमने ए डैश बी डैश लिखा है, और ये वाली साइड जो है वो बेस हो गई। तो बेस क्या है हमारे पास, वही डिस्टेंस डी, ठीक है। तो उसी को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस डी आ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। तो ये हमने रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास बन गया बीटा इज इक्वल्स टू, यानी टेंजेंट बीटा की जगह बीटा रिप्लेस किया, तो बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 2 एंड 3। तो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का हमने पीछे कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, डी ऊपर चला गया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई।
अब इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाई ए डैश बी डैश, राइट हैंड साइड को जो है ए डैश बी डैश से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू ऐसे ही आ गई, ये ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? इस वाली वैल्यू को इसके साथ, इस वाली को इसके साथ। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश के नीचे एक दफ़ा ए डैश बी डैश आ गया, और ये ए डैश बी डैश के से नीचे जो है वो ए बी आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है ये क्यू नॉट अपॉन पी नॉट होता है। ठीक है, तो क्यू नॉट अपॉन पी नॉट होता है, तो क्यू अपॉन पी मैग्नीफिकेशन होता है। तो अगर क्यू भी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का है, पी भी ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो मैग्नीफिकेशन भी ऑब्जेक्टिव लेंस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की होगी, और दूसरा वाला जो है वो किसकी होगी? आई पीस लेंस की। ये भी क्यू अपॉन पी आई पीस लेंस, और ये एम ई के बराबर है। मैंने यहाँ अगेन लिख दिया कि ये एम ई के बराबर है। तो इसकी जगह आ गया एम ओ और इसकी जगह आ गया एम ई। तो ये हमारे पास एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया। ये भी कभी एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और न्यूमेरिकल में भी, कि दोनों मैग्नीफिकेशन अगर आपके पास मौजूद हैं तो उसे मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? कंबाइन। सिंस आई पीस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करें तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास का फार्मूला है, जो पीछे डेरिवेशन के अंदर मौजूद है हमारे पास कोर्स में। इसमें एफ ई जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो इसमें जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एम ओ का फार्मूला जो ऊपर हमने रिप्लेस किया क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, तो इसका फार्मूला ये और इसका फार्मूला ये, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्यू अपॉन पी, मल्टीप्लाई हो रहा है और बराबर में आ गई ये पूरी वैल्यू। ठीक है, और आइडियल ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये भी हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। और आइडियल मैग्नीफिकेशन के लिए क्यू नॉट को एल से रिप्लेस करेंगे, पी नॉट को एफ से रिप्लेस करेंगे। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया मैग्नीफिकेशन का। तो ये दोनों फार्मूले हैं जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी अभी हमने बात करी। ठीक है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है अपने लेंथ की फोकल लेंथ में लाके देखना, जो नॉर्मली आंखों से नज़र नहीं आता, यानी किताब के छोटे छोटे चीज़ होते हैं, आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑब्जर्व अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बाय नेकेड आई, वी यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ। यानी वो जो आपके पास यूँ होता है, गोल होता है और सीधा होता है, उसे यूँ पकड़ते हैं और आपने ये देखना हो या लाइनें गिननी हो, ये लाइनें कितनी हैं, तो आप उसको इस तरह मैग्नीफाइंग पावर में लाएंगे तो ये बड़ी होकर नज़र आ जाएंगी। तो जब उसकी फोकल लेंथ में आएंगी, मतलब उस शीशे की रेंज में, लेंस की रेंज में आएंगी तो नज़र आएंगी, तो उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये हमारे पास हमने ये डायग्राम बनाई है कि ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब आई यहाँ पर है, ठीक है, ये आई लिखी हुई है, आई यहाँ पर है। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p होता है और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो q होता है, और ये डिस्टेंस d के बराबर होता है। जो पीछे भी हमने देखा p का भी, q का डिस्टेंस d के बराबर होता है, p तो p है। ठीक है, अच्छा जी, ये एंगल बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है, जब मैंने इसको, इस ऑब्जेक्ट को देखा, इसकी फोकल लेंथ में रखा, तो इस डिस्टेंस की हाइट थी o से लेके p तक, और जब मैं इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इसे लेकर आया तो इसने इसे लार्ज कर दिया। जब लार्ज कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया? आई क्यू के। तो ये जो मेरे पास बना है OP, ये जो मेरे पास बना है, इसको मैंने यहाँ शो किया है कि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बना हुआ है, ये अल्फ़ा एंगल है। ये डिस्टेंस जो है वो मेरे पास D है, और ये O से लेके P तक मैंने छोटे से इसको बड़ा करके दिखाया है। कंसीडर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट OP विच इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ P विद इन द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अच्छा, L such that its virtual and magnified image, ये जो L है लेंस, ये लेंस जो है इस तरह रखा है कि उसका वर्चुअल और बड़ा इमेज मिल रहा है, यानी उसकी फोकल लेंथ में लाए हैं उसको, और वो क्या बना है? आई क्यू। प्रोड्यूस जो लीस्ट डिस्टेंस G है, लीस्ट डिस्टेंस G से बना है। तो वही मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसको हमने अल्फ़ा को जो है टेंजेंट अल्फ़ा किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर OP, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और ये बेस, तो OP अपॉन D। तो OP अपॉन D, ये OP अपॉन D, और टेंजेंट अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा आ गया।
बीटा के लिए हमने किया, बीटा के लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीटा के लिए जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो बीटा यहाँ पर बना हुआ है आपका एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओपी और ये बेस हो जाएगा। तो बेस आपके पास पी है यहाँ पर, ठीक है, तो ओ पी अपॉन पी हो गया। इसको रिप्लेस किया टेंजेंट बीटा को बीटा से, तो अब इन दोनों को जो है यहाँ पर पुट किया, जब दोनों को पुट किया ओ पी कैंसिल, तो पी अपॉन डी बच गया, ठीक है ना। और इसको जब डिवीज़न के नीचे डिवीज़न है तो पलटेंगे तो डी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी अपॉन पी बन गया। अब ये हमारे पास है आपका जो है वो मिरर फार्मूला 1/f 1/p + 1/q फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्योंकि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दोनों जो है बिहाइंड द लेंस होते हैं, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं q का। रीज़न याद रखिएगा। इसको रिप्लेस किया तो 1/d हो गया, ठीक है। ऊपर d से मल्टीप्लाई किया तो सब जगह d आ गया, यहाँ भी d, यहाँ भी d, यहाँ भी d कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, और उसके बाद जो है इस 1 को जो है यहाँ शिफ्ट किया तो ये 1 प्लस में हो गया, और d अपॉन p जो होता है यानी डिस्टेंस q, ये डिस्टेंस जो है वो q होता है, ठीक है। और ये जो है p, तो q अपॉन p क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो इसको मैग्नीफिकेशन से रिप्लेस किया तो ये हमारे पास वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बना जो हमने अभी पीछे पुट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है।